जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम गीता के साथ जरूरी वचनों के बारे में जानेंगे, जिन्हें समझकर आप गीता का असली अर्थ जान पाएंगे। क्या आपके जीवन में भी परेशानियां हैं और आप उनका समाधान चाहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान की पवित्र वाणी है, जिसका सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मित्रों, माना जाता है कि जिस घर में रोज गीता का पाठ किया जाता है या सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आध्यात्मिक ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपनी भावनाएं और विचार किसी के साथ बांटने की इच्छा होती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या हर बात को मन से निकालकर कह देना वास्तव में लाभदायक होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने भीतर ही सुरक्षित रखना अधिक उचित होता है? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी उलझन से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन से जुड़े ऐसे 7 गुप्त विचार दिए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि अपने सबसे निकट के व्यक्ति से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की वो नीति थे जो मनुष्य को कठिनाइयों से बचा सकती है। तो आइए जानते हैं गीता के वे 7 गुप्त उपदेश जिन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री कृष्ण अपने सारथी अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन में अनेक उलझनें चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, हे पार्थ, तुम किस विचार में डूबे हो? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में दबाकर रखना उचित है? कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार उन्हीं लोगों को सबसे अधिक पीड़ा देता है जो मन से अत्यधिक सरल और बोलने में असावधान होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख बिना समझे बूझे दूसरों को बता देते हैं। स्मरण रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को अपने भीतर रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन मौन रहना एक कला है, और जो इस कला को सीख लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें गीता के उन 7 गुप्त उपदेशों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ये बातें बाहर चली गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर बना देंगे। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें वे 7 बातें बताता हूं जिन्हें यदि तुमने अपने भीतर सुरक्षित रख लिया तो जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें छू नहीं सकेगी। पहला उपदेश है, अपने घर की परेशानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकं दुःखं न प्रकाशितम, अर्थात घर के दुख को बाहर प्रकट मत करो। जीवन का पहला नियम यही है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने मत लाओ। चाहे वो विवाद हो, गलतफहमी हो या निजी कठिनाई, उसे घर की सीमा से बाहर मत जाने दो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन अत्यंत दुखी हो तो क्या उसे किसी से कहना भी उचित नहीं है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो लोग उन्हें सुधारने के बजाय और अधिक बिगाड़ देते हैं। उन्हें संवेदना नहीं बल्कि तमाशा देखने में रुचि होती है। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। उनके बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की निंदा कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार का सम्मान कम हो गया और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। जैसे ही घर की बातें बाहर जाती है,
वैसे ही संबंधों का महत्व कम होने लगता है और लोग तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यदि घर का विवाद बाहर फैल जाए तो वो परिवार की नींव तक को हिला देता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने घर की बातों को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहरी दुनिया घावों को भरती नहीं बल्कि उन्हें और गहरा कर देती है। दूसरा उपदेश है, अपनी आमदनी और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपने धन को कभी प्रकट मत करो, अर्थात अपनी संपत्ति को सबके सामने उजागर मत करो। यह दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है कि अपनी आय, अपनी समृद्धि या अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण देकर समझाया। एक समय एक राजा ने अपने साम्राज्य की समस्त संपत्ति का बड़े गर्व से प्रदर्शन किया। उसने अपने खजाने के सभी द्वार जनता के लिए खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका संपूर्ण खजाना लूट लिया। धन जितना छिपा हुआ रहता है उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है। उसका प्रदर्शन करना स्वयं को ईर्ष्या और लालच रखने वाले लोगों के सामने खड़ा कर देना है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां धन की चर्चा फैलती है वहां ईर्ष्या, लालसा और परेशानियां भी बढ़ जाती है। कुछ लोग सहायता का बहाना बनाकर तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें छोटा साबित करने का प्रयास करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त रहना है। यदि लोगों को तुम्हारी संपत्ति की जानकारी मिल जाए तो वे तुम्हारे मानसिक संतुलन और शांति को भी भंग कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो ताकि तुम्हारा मन शांत, स्थिर और निश्चिंत बना रहे। तीसरा उपदेश यह है कि भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने कार्यों की योजना को सबके सामने प्रकट मत करो। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूर्ण न हो जाए उसे अपने मन में ही सुरक्षित रखो। जो लोग अपने प्रत्येक कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार्ग से भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी की कथा सुनाई। एक व्यापारी ने मसालों की एक विशाल दुकान आरंभ करने का विचार बनाया। उसने ये बात अपने सभी संबंधियों और मित्रों को बता दी। अगले ही सप्ताह एक चतुर व्यक्ति ने उसकी योजना सुनकर उसी स्थान पर अपनी दुकान स्थापित कर ली और पूरे बाजार पर अपना अधिकार जमा लिया। जब व्यापारी वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे नष्ट कर देगा या तुमसे पहले उसका लाभ उठा लेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी योजना की वास्तविक शक्ति उसकी शांति और गोपनीयता में होती है। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक मौन रहो। अपने उद्देश्य, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। इन्हें सबके सामने प्रकट करके तुम अनावश्यक दबाव और आलोचना को अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हो। ये संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा और न ही तुम्हारी असफलता का भार अपने ऊपर लेगा। चौथा उपदेश ये है कि अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी दुर्बलता को किसी के सामने प्रकट मत करो। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी दूसरे को बता दी उसी दिन तुमने अपनी पराजय की शुरुआत कर दी। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने निकट रहने वाले लोगों के सामने भी अपना दुख अथवा अपनी कमजोरी प्रकट नहीं कर सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अपने लोग अधिकतर तब तक साथ निभाते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति से उन्हें लाभ मिलता रहता है, परंतु जैसे ही तुम्हारी दुर्बलता सामने आती है वही लोग या तो दूरी बना लेते हैं या फिर पीठ पीछे आघात करने लगते हैं। उन्होंने एक वीर योद्धा की कथा सुनाई। एक योद्धा को बाणों से अत्यंत भय लगता था। उसने ये रहस्य अपने सबसे विश्वास पात्र साथी को बता दिया। कुछ समय पश्चात वही साथी शत्रुओं से जा मिला
और युद्ध में सबसे पहले बाण उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे ज्ञात था कि सबसे गहरी चोट कहां पहुंचाई जा सकती है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी शक्ति बनी रहती है जब तक वो केवल तुम्हारे ज्ञान में हो। जिस दिन वह किसी दूसरे को ज्ञात हो जाती है, उसी दिन वो तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र बन जाती है। सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो अपने घावों को भीतर छिपा कर रखे और चेहरे पर सदैव मुस्कान बनाए रखे। संसार में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हारते हुए देखने के लिए खड़े रहते हैं। 5वां मंत्र, अपने दान का प्रदर्शन मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ और दान का बखान मत करो। हे पार्थ, जो दान मुख से बार बार बताया जाए वो पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का रूप ले लेता है। जब तुम किसी की सहायता करके उसका उल्लेख करते हो, तब वो सेवा नहीं बल्कि अपने अभिमान को बढ़ाने का माध्यम बन जाती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक राजा ने सभा में घोषणा की कि उसने इस वर्ष बहुत दान दिया है। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, परंतु वो दान पुण्य का फल नहीं दे सका क्योंकि उसका प्रचार कर दिया गया था। दान तभी प्रभावशाली होता है जब वो नियत शब्द और बिना किसी दिखावे के किया जाए। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम वास्तव में किसी की सहायता करना चाहते हो तो संसार को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो दान सच्चे मन और करुणा से किया जाता है वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। शेष सब केवल दिखावा रह जाता है। 6वां मंत्र, अपमान और पराजय की बातों को अपने भीतर सुरक्षित रखो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपमान और पराजय को हर किसी के सामने प्रकट करना उचित नहीं होता। अपने दुख और असफलता को प्रदर्शन का विषय मत बनाओ। हे अर्जुन, जीवन में प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी ठोकर खाता है या तिरस्कार सहता है, किंतु उस पीड़ा को बार बार स्मरण करना ऐसा है जैसे अपने ही घावों को बार बार ताजा करना। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक वीर योद्धा था जो रणभूमि में परास्त हो गया और उसने अपनी पराजय की कथा हर व्यक्ति को सुनानी आरंभ कर दी। कुछ लोगों ने उसकी वेदना को समझा, परंतु अधिकतर लोगों ने उसका उपहास किया। जब वो पुनः युद्ध भूमि में उतरा, तब लोग उसकी फिर से हार देखने की प्रतीक्षा करने लगे। यदि तुमने कभी तिरस्कार सहा है तो उसे अपनी शक्ति का आधार बनाओ। उससे शिक्षा लो, परंतु उसे सबके सामने उजागर मत करो। ये संसार अत्यंत चतुर है। ये तुम्हारे कष्टों पर आंसू नहीं बहाता, बल्कि उन्हें स्मरण रखता है और अवसर मिलने पर तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करता है। श्री कृष्ण बोले कि सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी नियत शब्द फिर उठ खड़ा होता है और अपनी शांति से सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। 7वां उपदेश ये है कि अपनी भावनाओं को संयमित रखो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने हृदय की बातें हर किसी के सामने प्रकट मत करो। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे गहरा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर देता है, वही सबसे पहले बिखर जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब तुम अश्रु बहाते हो, क्रोध करते हो या अपनी कठिनाइयों को दिखाते हो, तब लोग सहानुभूति कम और तुम्हारी दुर्बलता को अधिक समझने लगते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि तुम्हें कहां से आघात पहुंचाया जा सकता है। यदि तुमने किसी को बताया कि तुम किससे अप्रसन्न हो, तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। यदि तुमने किसी को बताया कि तुम किससे स्नेह करते हो, तो लोग उसी संबंध को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि तुमने अपना दुख प्रकट किया, तो लोग उसका समाधान नहीं, बल्कि उससे लाभ उठाने का उपाय सोचेंगे। उन्होंने कहा कि भावनाएं भी धन के समान होती है। जो सबके सामने खुल जाए, उसका महत्व घट जाता है, किंतु जो भीतर सुरक्षित रहती है, वही सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अपने मन की बात केवल उसी व्यक्ति से कहो जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहता हो। अन्य सभी के सामने मुस्कुराते रहो और शांत बने रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं। प्रत्येक संबंध में प्रेम और विश्वास हो सकता है, किंतु कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है।
अर्जुन ने पुनः सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं। प्रत्येक संबंध में प्रेम और विश्वास हो सकता है, किंतु कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें छिपाकर रखना ही विवेक कहलाता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नियम जीवन का सबसे अटूट कवच है। इसे अपना लो, फिर कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि ये पसंद आएगा। इससे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी अच्छे वीडियो बना पाएंगे। हमारे चैनल पर बाकी वीडियो भी जरूर देखें। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको और भी ज्यादा पसंद आए। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।